Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another vlog and other video. कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ क्रिस्मा के बहुत प्यारी वेलवेट कलेक्शन। चल के फर्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। बहुत प्यारा आर्टिकल है, ब्लैक और थोड़ा सा रस्ट कलर का कंट्रास्ट किया गया है। मैं चीज़ें अलग अलग कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी पहली क्लाइंट है जिन्होंने बहुत ज़्यादा उनको डर लग रहा था मुझे अमाउंट सेंड करते हुए। तो खैर चलते हैं आर्टिकल को देख लेते हैं, चेक करें। ऐसा भी होता है क्योंकि बहुत से लोगों को टेंशन हो रही होती है, इसलिए मैं उनसे कहती हूँ कि पहले वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें, तसल्ली करें, देन कांटेक्ट करें। चलते हैं, इसका फ्रंट लाइन देख लेते हैं। प्लची वेलवेट में कुछ इस तरीके की शर्ट का पैटर्न दिया गया है पोल्का डॉट्स में। मेरी आवाज़ के साथ थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा क्योंकि बोलते बोलते ऐसे बैठ जाती है। खैर शर्ट का पैटर्न कुछ इसी तरीके का दिया गया, स्लीव्स भी इसी में से निकलेंगे। चलते हैं, इसके पैचेस को देख लेते हैं। ये नेक लाइन के लिए पैच दिया गया है, सीक्वेंस वर्क है और इसके साथ तिल्ला वर्क किया गया। नज़दीक से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह पैटर्न में नेक लाइन बनाया गया है। अब चेक करें, ये कुछ इस तरीके का नेक लाइन है और जो अलग से भी नेक लाइन दिया गया है जो इसके अंदर एप्लिक किया जाएगा, वो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी कुछ इस तरीके के एम्ब्रॉयडर्ड बंचेस दिए गए हैं जिस पर तिल्ला वर्क है, सीक्वेंस वर्क है और ये थोड़ा सा कॉपर कलर में है। ये दामन के कॉर्नर्स पर आ सकते हैं, स्लीव्स पर आ सकते हैं, या आपकी चॉइस है कि आपने इसको किस तरह डिज़ाइन करना है। बाकी मैं मज़ीद पैचेस को देख लेती हूँ कि साथ में और क्या चीज़ दी गई है। ये बैक साइड का नेक लाइन है कुछ इस तरीके का, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। ये भी कटवर्क होकर एप्लिक किया जाएगा बैक साइड पर। और ये आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसके दरमियान में एप्लिक के लिए अलग से एक एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया, वो इसके दरमियान में एप्लिक किया जाएगा। चलते हैं, मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी गई है, ये दामन की हो सकती है या स्लीव्स की। ये तो देखा जाएगा कि ये कहाँ पर आई है। आप चेक करें, इसमें थ्रेड वर्क है, सीक्वेंस वर्क है और तिल्ला वर्क किया गया है। कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा दिख रहा है और इस तरीके के जोड़े जब प्रॉपर स्टिच होते हैं तो तब इनकी लुक बनती है। बाकी ये रही नेक लाइन जिसकी मैं बात कर रही थी। ये इसके मॉडल कार्ड पे जिस तरह है, ये दरमियान में पूरा पैच कटवर्क होकर उस दरमियान वाली जो मैंने पहले दिखाया उस पैच में एप्लिक किया जाएगा। यानी कि ये सब कुछ काम जो है ना, एक्सपर्ट बंदे से, दर्जी से करवाए जाएं, वो ही इस जोड़े में जान पैदा करेगा क्योंकि टेक्निकल सूट होते हैं इस तरीके के। अब ये दरमियान में पूरा पैच यहाँ पर एप्लिक किया जाएगा। ओके, ठीक हो गया। चलते हैं, मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। ये 3 किस्म की पट्टियाँ दी गई हैं। मॉडल कार्ड भी देख लेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर लगी हुई हैं। चौक दामन हो सकता है, बाकी स्लीव्स का पैटर्न हो सकता है और मेरे ख़्याल में दामन का पैटर्न मैं शेयर कर चुकी हूँ। बाकी ये नेक लाइन का पैटर्न दिया गया जो बैक साइड के नेक पर एप्लिक किया जाएगा। साथ में ब्लैक कलर का थ्रेड भी यूज़ हुआ हुआ है। बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है क्योंकि कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा है और ये जिस तरह ही लाइव होती हैं उसी तरह ये आर्टिकल आपको फिर मिलते नहीं हैं। क्रिस्मा के आर्टिकल्स ये है कि हर हफ्ते, हर महीने आते रहते हैं और पुराने आर्टिकल ये लोग रीस्टॉक नहीं करते, ख़त्म हो जाते हैं। बाकी कुछ इस तरीके की पट्टियाँ दी गई हैं सीक्वेंस वर्क और तिल्ला वर्क में। ये हम देख लेंगे कि ये कहाँ पर अटैच की जाएंगी। चलते हैं, इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। वेलवेट में इसका ट्राउज़र दिया गया फुली एम्ब्रॉयडर्ड। अब चेक करें, अच्छे खासे चौड़े बॉटम के साथ ये कढ़ाई की गई है। अब चेक करें कितना ज़्यादा कढ़ाई का पैटर्न है। ये सिर्फ एक आपको मैं बॉटम दिखा रही हूँ, दूसरा अलग से दिया गया है और कितना चौड़ा बन सकता है। यानी अच्छी खासी फ्लेयर के साथ प्लाज़ो बनाया जा सकता है। सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, साथ ही साथ तिल्ला वर्क किया गया है और छोटी छोटी सी बूटी भी है। यानी कि अच्छी खासी ऊपर तक कढ़ाई भी की गई है। ये एक बॉटम है, दूसरा बॉटम वो सामने पड़ा। तो इस तरह आपको अच्छे खासे खुले फ्लेयर के साथ ये बॉटम मिलेगा। ये रहा इसका इनर, रॉ सिल्क फैब्रिक में इनर दिया गया है। बाकी चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं।
क्रिंकल शिफॉन में दुपट्टा दिया गया है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल में, साथ ही साथ इसमें छोटे और बड़े बंचेस के साथ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, सीक्वेंस वर्क है, साथ ही साथ इसमें तिल्ला वर्क किया गया है। बाकी इसके पैचेस भी दिए गए हैं जो चारों तरफ एप्लिक किए जाएंगे। अभी चल के दिखाती हूँ। अब चेक करें, कलर कंट्रास्ट 10/10, बहुत खूबसूरत आर्टिकल दिख रहा है। चलते हैं इसके पैचेस को देख लेते हैं। इस तरह फुली एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस दिए गए हैं जो दो लॉन्ग वाली साइड यानी चारों तरफ ये पैचेस एप्लाई किए जाएंगे। साथ में आप कोई लेस भी अटैच कर सकते हैं छोटी वाली, या फिर आप क्या बोलते हैं, किरन भी लगा सकते हैं। यह हर बंदे की अपनी चॉइस होती है कि उसने किस तरह डिज़ाइनिंग करनी है, स्टिच करवाना है। साथ साथ मैं आइडियाज़ भी दे देती हूँ। बाकी इस कलेक्शन में से और आर्टिकल भी मेरे दिल पर अच्छे लगे, वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चलते हैं मॉडल कार्ड को देख लेते हैं। मॉडल ने कुछ इस तरह इसको स्टिच करवाया। आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि ये तमाम आर्टिकल्स एडवांस पेमेंट पर बाय किए जाते हैं। इसमें सर्विस चार्जेस भी ऐड होते हैं, डीसी भी ऐड होती है, क्योंकि ये काफ़ी आर्टिकल्स मेरी क्लाइंट ने बाय किए हैं, तो उस हिसाब से डीसी को ऐड किया जाता है और पार्सल डिस्पैच कर दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी बहुत प्यारा आर्टिकल है, ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा। और इससे पहले भी जो आर्टिकल दिखाया उसके कुछ कलर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए थे, वो मैं लास्ट में शेयर करूँगी। ये पीच लेदर में कुछ इस तरीके का फैब्रिक दिया गया है, गरम स्टफ़ है और थोड़ा सा शाइन में है। नज़दीक से दिखाऊंगी तो आइडिया हो जाएगा। बड़ा डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है। अब चेक करें, ओपन करके देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया है, पीच लेदर फैब्रिक का नाम दिया गया है, और ये शर्ट का फैब्रिक दिया गया है। अब चेक करें, इसमें थोड़ी सी शाइन भी है, लाइट एंड डार्क की टोन भी आ रही है। बाकी जो पैचेस दिए गए हैं, प्रॉपर लुक तो तभी बनती है जब इनको स्टिच करवाया जाता है। बैक साइड से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको मैं फैला कर रख देती हूँ। बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। बाकी पैचेस को देख लेते हैं। ये स्लीव्स का फैब्रिक दिया गया है, स्लीव्स पर कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बंच भी बना हुआ है, ऊपर ही कढ़ाई की गई है। अब ये प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जब पैचेस को एप्लिक करवाया जाता है तो टेलर की जो स्टिचिंग कॉस्ट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह इस पर कढ़ाई हुई हुई है, ये प्लस पॉइंट है और प्यारा दिख रहा है। गरम सूट है, सर्दियों का है, क्योंकि आने वाला सीज़न फंक्शंस का है, फेस्टिव है और ओकेजन्स आने वाले हैं। ढोलक पर, शादियों पर या किसी मेहंदी के फंक्शन पर, मतलब इस तरह के आर्टिकल, गरम सूट भी हैं और इस तरह के आर्टिकल पहने भी जाते हैं और ख़ूबसूरत भी दिखते हैं। बाकी इस तरीके का फैब्रिक दिया गया है। अब ये किस लिए है तो हम देख लेंगे जब इन कपड़ों को स्टिच करवाने की बारी आएगी। बाकी चलते हैं मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। कुछ इस तरीके की 3 पट्टियाँ दी गई हैं, और ये मुझे ऐसे लगता है जब 3 पट्टियाँ होती हैं तो मुझे कंफर्म होता है कि ये दुपट्टे की होंगी। बाकी हम आगे चल के देख लेंगे कि ये स्लीव्स पर आती हैं या शर्ट के लिए दी गई हैं। ये मॉडल कार्ड पर देख लूँगी कि कहाँ कहाँ पर ये पट्टियों को लगाया गया है। प्रिंट कलर, मतलब प्रिंट के ऊपर ही इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। चलते हैं नेक लाइन देख लेते हैं। नेक लाइन इसका बहुत प्यारा बना है, मतलब रॉ सिल्क कहेंगे या जकार्ड सिल्क कहेंगे, उस फैब्रिक पर ये कढ़ाई की गई है और ये प्रॉपर कटवर्क होकर एप्लाई किया जाएगा शर्ट के ऊपर, तो तभी इसकी प्रॉपर लुक भी बनेगी और तभी ये दिखेगा भी सही। तो खैर, कलर कंट्रास्ट आप लोग देख सकते हैं। थ्रेड वर्क कितनी खूबसूरती के साथ किया है, साथ में तिल्ला वर्क भी है जो कि प्यारा दिख रहा है। और थोड़ा सा शाइन जो है, सीक्वेंस वर्क ऐड हो जाता है तो थोड़ा सा शाइनिंग भी हो जाती है। बाकी चलते हैं मज़ीद चीज़ों को देख लेते हैं। कुछ इस तरीके की पट्टियाँ अलग से दी गई हैं। अब वो दुपट्टे के लिए थी या ये दुपट्टे के लिए हैं या फिर ये शर्ट के लिए दी गई हैं, यह भी हम मॉडल कार्ड भी देख लेंगे और बाद में पता भी चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पर अटैच की जाएंगी। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र पर अच्छी खासी कढ़ाई हुई हुई है। अब चेक करें, अच्छा खासा चौड़ा ट्राउज़र दिया गया है और इस पर कढ़ाई का पैटर्न चेक करें, मतलब अच्छी खासी कढ़ाई के साथ है और चौड़ा भी है, यानी कि आपका खुला प्लाज़ो
प्लाज़ो बन सकता है तकरीबन 15-16 इंच के लगभग, बल्कि 17-18 इंच के लगभग भी हो सकता है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कुछ इस तरीके की कढ़ाई का पैटर्न है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। कुछ लोग शलवार बनाना चाहें तो वो भी बन सकती है, और अगर ट्राउज़र बनाना चाहें, क्योंकि ट्राउज़र्स ज़्यादा सही लगेगा। चलते हैं इसकी शॉल देख लेते हैं। प्लची में शॉल दी गई है। कलर कंट्रास्ट चेक करो कितना खूबसूरत दिख रहा है, यानी ग्रीन के साथ जो मैरून कलर का कंट्रास्ट होता है वो वैसे ही खूबसूरत दिखता है। मतलब कलर भी प्यारा है, स्टाइल भी प्यारा दिख रहा है, ओवरऑल लुक भी प्यारी है। बाकी चलते हैं मॉडल कार्ड को देख लेते हैं। हिट कोड में से एक है। मुझे नहीं लगता कि अभी ये आर्टिकल आपको मिल पाएगा, क्योंकि ये कुछ जैसे ही आए थे मैंने अवेल कर लिए थे ये। बाकी कोशिश की जा सकती है, अगर किसी को ये आर्टिकल पसंद हो तो ट्राई किया जा सकता है। सर्विस चार्जेस ऐड होते हैं, टीसी ऐड होकर आपको टोटल अमाउंट बताई जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पर प्राइसेस मेंशन नहीं करी, क्योंकि आप लोग मेरे दिमाग की दही करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी पोशीमा की पीच लेदर कलेक्शन में से लिया गया है। इसमें भी थोड़ी सी शाइन है। पीच लेदर इसका फैब्रिक है। ये आप चेक करें, सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है, सर्दियों का फैब्रिक है, प्यारा दिख रहा है, और थोड़ी सी शाइनिंग भी है। सेमी फॉर्मल ये ड्रेसेस हैं, नॉर्मल भी पहने जा सकते हैं, मतलब प्यारे दिख रहे हैं, मुझे तो बहुत प्यारे लगे हैं। साथ में ये ट्राउज़र का फैब्रिक दिया गया था, इस तरह पट्टियाँ दी गई हैं। प्रिंटेड सिल्क पर या जैकार्ड पर इस तरीके का काम हुआ है। अब ये पट्टियाँ कटवर्क होकर एप्लिक की जाएंगी, और तभी इन जोड़ों की प्रॉपर लुक बनेगी। अब इसका नेक लाइन चेक करो, कितना लॉन्ग नेक लाइन दिया गया है, कढ़ाई इसके ऊपर हुई हुई है, और ये प्रॉपर कटवर्क होकर एप्लिक किया जाएगा। अब ये एप्लिक होगा तो इसकी लुक तो तभी बनेगी। ज़ाहिर बात है, इस तरह की चीज़ें बनने के बाद ही नज़र आती हैं। बाकी गोल नेक लाइन के साथ थोड़ा सा आगे वी भी रखा गया है, जो कि प्यारा दिख रहा है। और ये अच्छी खासी, मतलब कढ़ाई का इतना इतना पैटर्न तो नेक लाइन में आ जाएगा। बाकी कुछ पैचेस दिए गए हैं, ये देख लेते हैं। सीक्वेंस वर्क के साथ है, थ्रेड वर्क है, और तिल्ला वर्क किया गया। सॉरी अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं, ज़ाहिरी बात है। इस तरीके की पैचेस हैं, हो सकता है ये चाक दामन के लिए दिए गए हों। बाकी इस तरह पट्टी भी दी गई है, ये हम देख लेंगे ये कहाँ पर अटैच की जाती है। ज़ाहिरी बात है, जब इनको स्टिच करवाने की बारी आती है तभी मैं अपनी मगज़मारी करती हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर एप्लिक करवाई जाएगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं स्टिच करवा रही, क्योंकि जिन लोगों के ऑर्डर्स हैं जनवरी तक सबकी बुकिंग हो चुकी है, और पहले जो मैं पहले का काम है उसको कंप्लीट करूँगी। बाकी अब जिनके भी कपड़े हैं वो फ़रवरी में स्टिच होना स्टार्ट होंगे। कुछ इस तरीके का पैच दिया गया है, और ये मुझे लगता है शायद ये बैक साइड का हो, लेकिन हम देख लेंगे कि ये कहाँ पर अटैच किया जाएगा। कुछ इस तरीके की पट्टी दी गई है, ये भी कोई इतनी हसीन दिख रही थी। मतलब जो स्टाइल दिया गया है, जो काम नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा। मेरे गले के साथ बेयर कर लीजिएगा, और मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे ये जो दिमाग इधर उधर हो जाता है ये बिल्कुल ठीक हो जाए। बाकी चलते हैं, इसके साथ भी प्लची की शॉल दी गई थी। इस तरह का प्रिंट है जो कि प्यारा दिख रहा है। ब्लू कलर है, ब्लू कलर वैसे ही प्यारा लगता है। मतलब ब्लू कलर भी मेरी वार्डरोब में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि ये एक डिसेंट कलर है। बाकी पोशीमा कलेक्शन से लिया गया है, हिट कोड में से एक है। मैं ट्राई कर सकती हूँ कि आपको ये आर्टिकल मिल सके, जबकि ये सोल्ड आउट हो चुके हैं। और अगर आप भी इस तरह शॉपिंग करवाना चाहते हैं तो एडवांस पेमेंट पर शॉपिंग होती है। ये आर्टिकल मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा है, अगर किसी को चाहिए मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है वेलवेट में, साथ ही साथ रॉ सिल्क का सूट दिया गया है। रमशा से ये लिया गया है, और इसकी फुल वीडियो का लिंक मैं यहाँ आई बटन में ऐड कर दूँगी, क्योंकि वो आप कंप्लीट देख सकते हैं। आपको वेलवेट का सूट भी साथ में मिल सकता है। बाकी चलते हैं मज़ीद कलेक्शन को देख लेते हैं। क्रिस्मा की ये कलेक्शन जो मैंने फ़र्स्ट वन आर्टिकल दिखाया, इसका मतलब चेक करेंगे कितना प्यारा दिख रहा है। जो सेकंड कलर है वो भी मेरे दिल पर ठा करके खूबसूरत लगा। आप चेक करो, मैरून और ग्रीन का कंट्रास्ट कितना खूबसूरत दिखता है। मतलब जिस तरीके का काम है वो भी प्यारा दिख रहा है, नेक लाइन भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अगेन ये कलर भी बहुत प्यारा दिख रहा है, यानी कि थोड़ी पर्पल की शेड के साथ बेज कलर कंट्रास्ट किया गया। बेज भी थोड़ा सा क्या बोलेंगे,
बड़ा प्यारा शेड आ रहा है। अब देखा जाए कलर सारे ही खूबसूरत है, क्योंकि आजकल कास्नी कलर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है, तो वो चीज़ जो चीज़ ट्रेंड में होती है वो ज़्यादा प्यारी लगती है। तो ख़ैर ये मस्टर्ड येलो के साथ मैरून का कंट्रास्ट है। अगर देखा जाए ओवरऑल इसकी लुक भी बहुत अच्छी है। माइयों में या ढोलक पर इस तरह के कपड़े पहने जा सकते हैं। मतलब ये फैंसी कपड़े हैं ना, अब सस्ते कपड़े तो हैं नहीं है, अच्छे खासे महंगे कपड़े हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, मतलब हल्के-फुल्के हैं, डिसेंट दिखते हैं, प्यारा-सा बनाएँ और इनको पेयर अप करें, ये बड़े प्यारे दिखेंगे। ये सूट अगेन यहाँ पर शेयर किया गया है, जो मैंने फर्स्ट वन अपने शॉपिंग हॉल में शेयर किया। आप चेक करें, नीचे का आर्टिकल भी मेरे दिल पर बहुत अच्छा लगा कलर की वजह से। जिन लोगों को लाइट कलर पसंद है, अब जैसे कि ये शिफॉन में सूट दिया गया था ग्रे कलर, वैसे ही मैं उसकी शिदाई हूँ और ये कलर बहुत खूबसूरत दिख रहा है। फुली एम्ब्रॉयडर्ड सूट है और प्यारा आर्टिकल है, और ये थोड़े से एक्सपेंसिव सूट हैं, और ये शिफॉन में सूट दिया गया था जो मैंने ऊपर टॉप पर आपको दिखाया। ये इनकी पोशिमा कलेक्शन से लिया गया, बस यही आर्टिकल्स रह गए हैं। जैसे कि ये आर्टिकल भी ओवरऑल एक प्यारी लुक के साथ है, प्यारा दिख रहा है। नेक लाइन भी एम्ब्रॉयडर्ड दी गई है और ये ऑरेंज कलर के साथ कंट्रास्ट किया गया है। बाकी अगर आपको इनमें से कोई भी आर्टिकल अच्छा लगे, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, व्हाट्सएप करना है, मुझसे प्राइस पूछनी है। ज़ाहिर बात है मैं इसमें डीसी भी ऐड करूँगी, सर्विस चार्जेस ऐड करके आपको टोटल अमाउंट बताऊँगी। आप लोग दिमाग की दही मत किया करें, अगर आप सीरियस बायर्स हैं देन कांटेक्ट किया करें। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।